चाचा भिंडी मास्टर, देख मैं समझता हूँ कि तू गलत नहीं है, लेकिन इसका हल ये तो नहीं है ना कि तू बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दे। अरे उन बच्चों के माँ बाप ने उन्हें तेरे पास भेजा है, तो तेरी भी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल। तू ऐसे परीक्षा के वक्त ही उनको पढ़ाना बंद कर देगा तो तेरा कितना नाम खराब होगा, ये सोचा है तूने? चल मैं मानता हूँ कि बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे और कल को कोई फेल हो गया या किसी के मार्क कम आए तो उनकी गलती, लेकिन अगर तूने उनको पढ़ाना बंद कर दिया और कोई फेल हो गया या किसी के मार्क कम आए तो वो लोग तो यही बोलेंगे ना कि भिड़े सर ने हमको पढ़ाया नहीं इसलिए ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे। चाचा जी आपकी बात बराबर है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ? भिड़े, बच्चों को अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट तुम्हें जगाना होगा। अरे भाई मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के नजरिए से सोचो। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। भिड़े, बच्चे इस ऑनलाइन पढ़ाई से बोर ना हो इसके लिए तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और भिड़े बेटा, तू सिर्फ बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। अरे वो काम तो कोई भी कर सकता है। सच्चा शिक्षक वो होता है जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनमें जीवन में आगे बढ़ने की, सच्चाई की और मेहनत करने की नींव रखे। बिल्कुल। और वही नींव आगे जाके उनका भविष्य का निर्माण करेगी, समझा? लेकिन चाचा जी ये सब कैसे होगा? उसका रास्ता भी तुझे ही निकालना होगा। देख भिंडी मास्टर, ये समय अभी पहले जैसा नहीं है, बदल गया है और उसके साथ साथ परिस्थितियां भी बदल गई है। इन परिस्थितियों में तुझे बच्चों के प्रॉब्लम को समझकर उनको पढ़ाना होगा और उसके लिए सबसे पहले तुझे बच्चों के मन को पढ़ना होगा। भिंडी मास्टर, कभी कभी कड़वी दवाई शहद के साथ मिलाकर देनी पड़ती है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम तू अच्छे से कर सकता है। हाँ भिड़े, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल भिड़े भाई। मेहता साहब, चाचा जी, कभी कभी जीवन के आईने पर ओस की बूंदें लग जाती है और फिर बाहर की दुनिया धुंधली दिखाई देती। ऐसे में बस एक कपड़ा फिराने की देरी होती, फिर धुंधलाहट दूर हो जाती है और दुनिया साफ दिखाई देने लगती है। थैंक यू मेहता साहब। अरे थैंक यू चाचा जी, मुझे राह दिखाने के लिए। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है। क्या बात है। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। थैंक यू। शाबाश। बिल्कुल। चल आजा। दो मिनट रुकिए प्लीज आइए। सॉरी सर प्लीज पढ़ाइए ना, आपसे नहीं होगा सर। रियली सर, वी आर रियली सॉरी। बच्चों देखिए, आपके भिड़े सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि बच्चों को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। मैं जरा बच्चों के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। बच्चों, मेरे साथ जरा क्लब हाउस में आना। हाँ, जाओ बेटा। और इस बार के गणतंत्र दिवस पे चाचा जी ने जो सीख दी उसे अपना के हम दुनियादारी की हर बाजी जीत लेंगे, ये उम्मीद है। टप्पू, ये टेम्पो का ड्राइवर कहाँ है? उसको बोलो ये टेम्पो हटाए यहाँ से। पापा, हमें नहीं पता किसका टेम्पो है ये। टेम्पो का नंबर प्लेट देखो, गुजरात का है। ऊपर वाले दी मेहर है, हम पंजाब से शेर है, साफ मालूम पड़ गया टेम्पो पंजाब से आया है। आतिफरा, ये टेम्पो तो आपके लिए आया है। सैनिटाइजर के बॉक्सेस हैं। मुझे पता चल गया किसके लिए आया है टेम्पो। ये देखो, तिरुपति बालाजी भगवान। ये टेम्पो अब्दुल के लिए आया है। भिड़े भाई। हाँ, पता चल गया। किसके लिए? ऊपर भाई के लिए। छाते भी है। अरे भाई, छाते निकले मतलब टेम्पो मेरे लिए आया, मतलब करेले निकलते तो ये टेम्पो पैसा सबके लिए आया होता। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अपना सोसाइटी का वेंडर हो, उसका पैसा कोई बाकी हो? अरे सोसाइटी ने किसी का एक भी पैसा बाकी नहीं रखा। मेहता साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? इतने ऊंचे स्वर में कैसे बात कर रहे हो? अरे टेम्पो किसी के भी लिए आया हो?
लेकिन सबसे पहले अभी हमें क्या करना चाहिए वो कोई नहीं सोच रहा है। सबसे पहले हमें इस टेम्पो को हटाने के बारे में सोचना चाहिए। दम लगा के, जोर लगा के, शाबाश शाबाश। एक मिनट रुक जाओ सब लोग, अब और धक्का मारने की जरूरत नहीं है। टेम्पो की चाबी है। ये चाबी आपके पास कहाँ से आई? वो टेम्पो का ड्राइवर देखे क्या? दोस्तों आप लोग समझे नहीं अभी तक? अब समझ में आया, इस पूरी घटनाक्रम के ड्राइवर ही चाचा जी हैं। हाँ, ये गुजरात की नंबर प्लेट वाला टेम्पो मैंने ही मंगवाया है। पर क्यों? हमें आपस में लड़ाने के लिए आपने ये सब किया? अरे सोडी, तू अब भी नहीं समझा? अरे मैं भी नहीं समझा मेहता साहब, मतलब बापूजी मेरे, लेकिन मैं भी नहीं समझा। मैं समझाता हूँ। चाचा जी ने हम आपस में लड़े इसलिए नहीं किया, ये हमें सिखाने के लिए किया है, हमें समझाने के लिए किया है, मुसीबत में एकता का महत्व सिखाने के लिए किया है, एक दूसरे पे विश्वास रखने का क्या महत्व होता है ये सिखाने के लिए किया है। और जब एकता और विश्वास की राह में बाधाएं आ जाए तो उसे मिलके कैसे दूर किया जाता है ये सिखाने के लिए किया है। हाँ, अब समझ में आया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भारत को पूरी दुनिया में सबसे आगे रखेंगे। हमारा देश हर फील्ड में आगे रहे, ऐसा परिश्रम करेंगे। वेरी गुड बेबी। हम हमारे देश को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। वो पुत्र खुश कर देता। और स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम सब गोकुलधाम वासी हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे से रहेंगे और इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। भारत माता की जय! विविधता के रंग यहाँ है, सुन लो खासो आम। प्यार मोहब्बत भाईचारे में जिसका है बड़ा नाम। हंसी खुशी की दुनिया है, ये नाम है गोकुलधाम। हंसी खुशी की